ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज आप परमेश्वर के घर में है, उसकी उपस्थिति के नीचे है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज ब्लेस होने के लिए? एक बार जोर से एडवांस में अपने मिरेकल के लिए, अपनी गवाहियों के लिए, जो काम खुद आपके जीवन में करने वाला है, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया है। जब आप सुनेंगे आपका फेथ बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप भी अपने जीवन में मिरेकल को, अपनी गवाही को रिसीव कर सकेंगे। हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? बलविंदर कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? नडाला चर्च। 4 साल से आपको पीरियड जो थे प्रॉपर नहीं आते थे। हाँ जी। क्या रीजन था, प्रॉब्लम क्या थी, उसके बारे में बताएं आप। ब्लीडिंग बार बार होती थी, 7-8 साल से बार बार होती थी। इनको जब पहले ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो इनको काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती थी, बड़े ब्लड के क्लॉट्स आते थे और 3 से 4 दिन इनकी जो हालत बहुत ज्यादा खराब रहती थी और प्रॉपरली कोई काम नहीं कर पाते थे। जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या रीजन क्या है इसके पीछे? उन्होंने क्या रसोलियां है, जड़ वाली जो रसौलियां हैं। हाँ जी। और मेडिसिन आपको दी। हाँ जी। और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी उसका रिजल्ट इनकी लाइफ में नहीं आया। डॉक्टर को जब इन्होंने चेक करवाया दोबारा से जाके तो उन्होंने बताया कि यूट्रस के अंदर जख्म बन चुके हैं, जिसके कारण आपको रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। और यहाँ तक डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर आपने इसको नहीं, आपने इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाया तो ये कैंसर बन सकता है। हाँ जी। और जब डॉक्टर ने बोला कैंसर बन सकता है तो आपने, डॉक्टर ने लास्ट में ये भी बोल दिया था कि आपको हो सकता है कि यूट्रस रिमूव करवाना पड़े। हाँ जी। ये बहन काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे जब डॉक्टर ने ऐसा इनको बोल दिया था। इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। फिर इनको जब किसी ने अंकुरम मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो 24 मार्च 2024 की मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया। उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी तो बाय फेथ उस प्रेयर को रिसीव किया और उसी मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की और जैसे ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर की सामर्थ ने इनको टच किया। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर की सामर्थ ने इनको टच किया, उसी टाइम इनकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई और उसके बाद आज 1.5 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन टोटली हील्ड है। परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, उस बीमारी से हील किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ कलीसिया इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया इस बीमारी से। आइए हम अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। ये गवाही इनके बेटे की आशीष की है। इनकी गवाही की जब इनका बेटा 1.5 साल का था तो उसे दौरे पड़ने लगे, उसके कारण इनके बेटे के हाथ पैर मुड़ जाते थे और मुंह से झाग निकलती थी। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह दी। मेरा नाम बलजीत कौर है। मेरे बेटे ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਕਲਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 21 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर बता रहे फिर 21 मई 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर की दासी ने इनके बेटे के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। और जैसे परमेश्वर की दासी ने इनके बेटे के ऊपर लेहन प्रार्थना की, ये बता रहे कि उसी समय परमेश्वर का स्पर्श इनके बेटे को मिला और उसी प्रार्थना के बाद इनके बेटे के ऊपर कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। उसके बाद इन्होंने लगातार अपने बेटे को चेक किया, कोई 1% भी कोई लक्षण नहीं था उसकी बॉडी में। उसके हाथ पैर नहीं मुड़े, मुंह से कोई झाग नहीं निकले
और अब इनका बेटा 11 महीने 21 दिन से पूरी तरह से आजाद है, वो हील है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, प्रॉपर स्कूल जा पा रहा है। परमेश्वर के बेटे को हील किया। एक बड़ी गवाही दी कलीसिया अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलेंगे। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी है जी, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। भाई पिछले 15 साल से आप गलत संगति में जाने का ना आपने नशा करना शुरू किया। जी सर। आप बताएं ये नशे कैसे आपकी जिंदगी में शुरू हुए, कौन कौन सा नशा करते थे उस समय, नशे में आपकी जिंदगी कैसी थी, कैसे हालात थे आपके? मैं 15-16 साल से जी मैं बीड़ी, सिगरेट, जर्दा और दारू ये पीना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद मेरे को तो बहुत अच्छा लगने लगा कि करते करते नशा मेरा और बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं नशा ज़्यादा करता रहा तो कुछ सालों के बाद मुझे चर्च के बारे में किसी ने बताया। नशे के दरमियान आपकी जिंदगी कैसी थी? पैसे कहाँ से आते थे? परिवार वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग क्या कहते थे उस समय आपको? मैं तो जी जैसे नशा ज़्यादा करने लग गया था, घर वालों ने बोला कि इसकी शादी कर देते हैं तो वो शायद नशा छोड़ देगा। लेकिन शादी के बाद भी मैंने ऐसे ही नशा शुरू कर दिया और बढ़ गया। वाइफ भी परेशान हो गई। नौबत ये आ गई थी कि घर छोड़ने वाला काम भी हो ही गया था एक हिसाब से। कितना नशा एक दिन में कर लेते थे आप? बहुत ज्यादा नशा करता था जी। सुबह उठ के ही मैं दारू पीना शुरू कर देता था और साथ में दारू बेचनी शुरू कर दी थी मैंने। आप ऑटो चलाते थे और जितना भी कमाते थे सारा पैसा नशे में खर्च कर देते थे? सारा पैसा जी नशे में उजाड़ देता था मैं, सारे पैसे बिल्कुल खराब कर देता था नशे में। और जब परिवार वाले, फैमिली, वाइफ, जहाँ घर वाले आपको रोकते थे तो आप उनके साथ गुस्से में बात करते थे, झगड़ा करते थे? जी जी मैं बिल्कुल गुस्सा करता ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਦਾਂ। मैं होर डबल नशा करके जाता सी घरे। और लाइफ इतनी ज्यादा टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी कि बहुत ज्यादा खराब हो गई सी जी। दुखी हो चुके थे, कई आपके मन में आता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं? बिल्कुल जी, मैंने तो जी अपने आप को मारने की कोशिश भी करी है। कैसे कैसे, कितनी बार? बस जी एक बार तो मैं इतना दुखी परेशान हो गया था, मैंने नींद की गोलियों के 3 पत्ते खाए। उस टाइम मैं मरने की नौबत पे था, फिर बच गया। फिर एक बार मैंने 2 लीटर की फरनैल की बोतल पी ली थी, फिर मैं बच गया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करी, मैं फिर बच गया। लेकिन इन हालातों के चक्कर में मेरा नशा बढ़ता ही गया। आप उस नशे से, उस जिंदगी से निकल नहीं पा रहे थे तो इसीलिए आपके मन में आता था भी अब मैं ऐसे खत्म ही कर दूं तो अच्छा है। जी और बिल्कुल जी बिल्कुल। जिंदगी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। भाई फिर अंकनुला मिनिस्ट्री के बारे में, यानी कि चर्च के बारे में कैसे जाना, किसने बताया? ये चर्च के बारे में मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था। तो सिस्टर बोले थे कि ऐसा कर, तेरा नशा नहीं ना छुड़दा, तू ऐदा कर उत्थे अंकनुला मिनिस्ट्री च जा ते तेरा नशा भी छुट जाएगा। और आप फिर जब पहली बार यहाँ पर आए, वचन सुना, गवाहियां सुनी, क्या लगा, कैसा क्या आया मन में फिर? बस जी जैसे ही मैंने गवाहियाँ सुनी, नशे छड़ाई की गवाहियाँ जब चलती थी, पापा जब ले हैंड करते थे तो मेरे अंदर एकदम से करंट सा आना शुरू हुआ। तो मैंने उस गवाही को रिसीव किया तो मेरे को ऐसा लगा मैं भी छोड़ सकता हूँ। जब सारे छोड़ते, गवाहियाँ सुनने के बाद मेरे को यही लग रहा था कि जब इतने आदमी आके यहाँ पे नशा बड़ा छोड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। और इस तरह आपका विश्वास बढ़ा और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे? जी मैं ये भाई लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 25 जनवरी 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। नशे की आत्मा, व्यभिचार की, चोरी की, पाप की, गंदगी की, गालियों की, नेगेटिविटी की, और भाई आप उस दिन चर्च में थे, आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या बदलाव आया, क्या हुआ आपकी जिंदगी में फिर? प्रार्थना को रिसीव करने के बाद यही बदलाव आया जी, मैं नशे से आज़ाद हूँ। मैं अपने भाई और बहनों जो भी नशा करते हैं मेरे भाई, मैं उन्हें भी यही कहूँगा ये नशे से दूर रहें। और अगर आपका नशा नहीं छूट रहा है, एक बार आप भी हमारे जैसे गवाहियों को सुने तो उसके बाद आपको प्रभु जरूर ब्लेस करेगा। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। ये भाई बिल्कुल नशा छोड़ चुके। कितने सालों से नशा करते थे आप?
मैं जी 15 साल हो गए थे जी। और कितने समय से आप फ्री हैं? अब मैं 3 महीने हो गए बिल्कुल फ्री हूँ, प्रभु का धन्यवाद है। और बैप्टाइज आपने ले लिया है जी, एकदम से जिंदगी बदल चुकी है। जिंदगी से आजाद हुई। थैंक यू जीसस बोलते हुए हाथों को उठाते हुए सब जन सब तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। धन्यवाद जी। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम रोशनी है और आज ये बहन हमारे साथ चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਫੜਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8 ਤੇ 9 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। 8 ਤੇ 9 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰੋਲਾ ਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2024 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें। फिर 28 जनवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मुझको अपने लहू में छिपा ले, मुझको अपने लहू में छिपा ले, छिपा के लिए। जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर की होली स्पिरिट ने इन्हें छुआ। वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां इन्हें छोड़ के गई और अब 3 महीने हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्मा से, उन बीमारियों से पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर का इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मनजीत कौर, कहाँ के रहने वाले आप? हुशियारपुर। 2012 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके पास 2 बेटियां थी। हाँ जी, 2 बेटियां सी। आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे उसके बाद। हाँ जी ਹੁੰਦੇ क्या ਸੀ। होता था आपके साथ, खुल के बताएं ਯਾਨੀ इसके ਕਿ बारे में। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਾਨੀ कि ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और ये चाहते थे कि इनके पास जो 3rd बेबी आए वो बेटा आए। और जब आप 2019 में प्रेग्नेंट हुई तो क्या हुआ 4थे महीने में? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ- डॉक्टर ने बताया कि उसका जो हार्ट है वो बना नहीं है हाँ जी। और इसी वजह से मिसकैरेज हो गया, केस खराब हो गया था हाँ आपका। जी, कैद हो गया। फिर 2020 में फिर से आप प्रेग्नेंट हुए। फिर से वही हो गई सी जाके। क्या क्या सपना आया था उस समय? सपना वही जानी कि मैंने जानवर डराਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। और 2nd महीने में एकदम से ब्लीडिंग हुई, फिर मिसकैरेज हो गया। हाँ जी, फिर डॉक्टर ने क्या बताया कि इसके पीछे कारण क्या है? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਸ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और उसके बाद आपको कंसीव होना ही बंद हो चुका था, प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पा रही थी। हाँ जी, हो नहीं सी पा और ये इतना ज्यादा दुखी रहते थे, परेशान रहते, रोते रहते थे। हर समय इनको लगता था कि बेबी अब नहीं होगा। जब मन में ये सोच ये आपकी बन चुकी थी कि बेबी जो है वो नहीं हो सकता है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। क्योंकि इनकी लाइफ में जब बेबी नहीं हो रहा था, पहले तो 2 बार ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका था, पहले तो परेशान हो ही चुके थे। लेकिन जब बाद में पता चला कि प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पा रही है, तो 2-3 डॉक्टर भी चेंज किए, दवाइयां भी चेंज करके देखी, लेकिन कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तो आप बताएं उस समय मन में क्या चलता था आपके? मेरे मन में चलता सी वे कहीं मेरे बेबी होना ही नहीं हो,
ਕਨੀ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਨੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾ। मतलब आप हाँ जी। उम्मीद छोड़ चुके थे पूरी तरह हाँ से। जी, मैंने कहा उम्मीद छोड़ चुकी थी। आपको यहाँ का कामरा चर्च अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में पता कैसे चला था? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਲ ਮੌਨਟਿਨ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ। और उसके बाद जब ये पहली बार 9 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग अटेंड करने के लिए चर्च में आए, तो उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी और पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। दुष्ट आत्माओं के रोगियों को मैं कमांड करता हूं, शैतान जहां भी छुपा है, मैं तुझे फायर भेज कर सताता हूं। चीखे मार, चिल्ला और फायर के साथ भाग जा यहां से। होली गोस्ट, होली गोस्ट। बहन, आप बताइए, जब आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਬਲੇਸ होगा। और जब नेक्स्ट मंथ चेक किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी, पॉजिटिव आया। तारीफ करें परमेश्वर की पहले इस गवाही के लिए जोर से। और आपने पहले बताया कि जब भी आपको प्रेगनेंसी होती थी, हर बार दूसरे चौथे महीने में हाँ जी। अटैक होता था और हाँ मिसकैरेज जी। हो जाता था। हाँ जी। लेकिन इस बार प्रेयर को रिसीव करने के बाद जब आपको प्रेगनेंसी ठहरी, हाँ जी, कोई शैतानी अटैक नहीं कोई हुआ अटैक नहीं होया, कोई मैनू सुपना नहीं आया। और इस समय परमेश्वर ने इनको, इनके बेबी को संभाल के रखा और 8 साल के बाद इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस अमेजिंग गवाही के लिए सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि जब इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, डॉक्टर के ऊपर से, अपने ऊपर से खत्म हो जाती है, तब उम्मीद परमेश्वर पैदा करता है। जब आपका फेथ उस परमेश्वर के ऊपर बना हुआ है, तो डोंट वरी, चाहे आपकी लाइफ की सिचुएशन कैसी क्यों न है, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, और सब जन तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस अद्भुत काम के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही रूपनगर चर्च से है और इस बहन का नाम रेनू है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। मैं रूपनगर ब्रांच तो अपनी लाइफ की बहुत टेस्टमेंट देने जा रही हूं। संदेह भाई जब मेरे अचानक बैक च पेन होना स्टार्ट होया, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ मैं ये दर्द के कारण बहुत इंजेक्शन भी लवाए थे, मालिशा भी कराई, थेरेपी भी कराई, बट किसी भी चीज़ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ MRI ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ऑपरेशन सजेस्ट करिया। मैं मॉम डैड ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਸੰਦੇ 23 ਚ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀ ਯੂਸਫ ਨਰੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੇਹੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर ਤੇ परमेश्वर ਦੀ ਦਾਸ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे जेम्स तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनके मुंह से कि 2022 से इस बहन को कमर में इनके रोग शुरू हुआ और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनकी MRI की और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके प्रेस हो चुके हैं, जिस वजह से ये चल फिर नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और 16 मार्च 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। तू मुझे तो अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर।
और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उसी टाइम इनकी हीलिंग होनी शुरू हुई और अब ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। भाई क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ से आप? यूपी से। पिछले 11 साल से भाई आप नशा कर रहे हैं। जी ब्रदर। ये नशे आपकी जिंदगी में कैसे है? कौन कौन सा नशा करते थे? आप अपने बारे में बताएं पूरा। ब्रदर मेरा यारों दोस्तों के साथ उठना बैठना था, वही नशा करता था और उनके साथ मैंने भी नशा करना सीख लिया। कौन कौन सा नशा करते थे आप? दारू पीता था और सिगरेट पीता था। और ये धीरे धीरे दारू और सिगरेट की लत आपकी बढ़ रही थी? जी ब्रदर। और जितना भी आप कमा रहे थे, पैसा जितना भी कमा रहे थे, आधे से ज्यादा हिस्सा हमेशा आप नशे में खर्च कर देते थे। जी ब्रदर। तो जब परिवार वालों को पता चला, फैमिली को पता चला, तो वो मना करते थे? क्या कहते थे वो? परिवार वालों को, मेरी वाइफ को पता था और मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था। और तो चुप के करते थे, जब उनको पता चला उन्होंने रोका, आपको मना किया? हाँ रोक रहे थे। तो आप उनकी बात नहीं सुन रहे थे? नहीं सुन रहा था। नशे बढ़ रहे थे, लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो रही थी, खराब हो रही थी। जी ब्रदर। आपने कभी कोशिश की इन नशों से निकलने की? जी ब्रदर कोशिश की, निकल नहीं पा रहे थे? निकल नहीं पा रहा था। फिर भाई चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? मेरे भाई की वाइफ आती थी, उसने बताया। तो उन्होंने आपको बताया कि अंकुर मिनिस्ट्री में आप जाएं, पर आप चर्च को अटेंड करें, प्रार्थना को रिसीव करें, खुदा आपको चंगा करेगा, आजाद करेगा। जी ब्रदर। तो भाई आप जब चर्च में आए, उनके कहने के द्वारा पहली बार आए, क्या लगा कि क्या महसूस किया यहाँ पर? कैसा लगा कि आपको? ब्रदर ऐसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी। तो जब आप जब पहली बार आए यहाँ पर, तो आपने एक अलग शांति को पाया? जी ब्रदर। यानी कि आप ऐसी जगह आप कह रहे हैं कि पहले मैंने कहीं पर नहीं देखी है? कहीं भी नहीं देखी ऐसी जगह। तो जब फिर यहाँ आए, क्या लगा फिर? क्या आया मन में कि क्या मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा, मैं भी छूट जाऊंगा? मुझे लगा यहाँ से मेरा सब कुछ ठीक हो सकता है। ये भाई उसके बाद लगातार चर्च आते रहे, विश्वास में बढ़ते गए, वचन सुनना, गवाहियां सुनना, इनका मन बन चुका था कि परमेश्वर आप ही मुझे यहाँ से आजाद करेंगे। 29 जनवरी 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हर तरह का दुष्ट आत्मा जो इफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को, फैमिली को, नशे में आपको भेज रहा है, व्यभिचार में रिलीज करता हूं होली गोस्ट फायर को राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करता हूं इन द नेम। भाई आपने जब ये प्रार्थना अपने लिए रिसीव की, क्या हुआ उसके बाद फिर? ये प्रार्थना रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे चंगा किया। और उस दिन से आप हर एक नशे से आजाद हैं? हर नशे से आजाद है। कितने समय से? बिल्कुल ही अब आजाद हैं? 1.5 साल से। कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं। बपतिस्मा ले चुके हैं? बपतिस्मा ले भाई जो आपके साथ नशा करते हैं, जिन्होंने आपको नशे में देखा, वो अब क्या कहते हैं आपको देख के? बोलते हैं यार अब तू बदल गया है। तो आप क्या कहते हैं? बोलते हैं चलो दारू पीते हैं। मैं बोलता मैं परमेश्वर को अपना जीवन दे दूंगा। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन है, चर्चेज में, ब्रांचेज में, जहां जहां से भी आप इस जीवत हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा का थैंक्स करें, धन्यवाद दें सब। आइए हम अगली गवाही गोवा चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम रणदीप सिंह है। इस भाई की गवाही की आज से 11 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब, सिगरेट, बियर का नशा करते थे और उसके साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते थे। लाइफ पूरी तरह पाप में थी। तो आज ये भाई गोवा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम रणदीप सिंह है, मैं गोवा ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 28 वर्ष की है। जब मैं 18 साल का था तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, जिसमें मैं अपनी फैमिली के फाइनेंस स्टडी को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था और स्ट्रगल करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी था। इसमें मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नशा बढ़ चुका था, व्यभिचार बढ़ चुका था, गलत संगति ऐड हो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा उस संगति की वजह से, नशे की वजह से, तो मैं डेली एक सिगरेट का पैकेट, शराब, बियर, ये मेरा रोज का काम हो चुका था।
और गलत संगति, रात को ब्लू मूवीज देखना, मोबाइल पे एक्टिव रहना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, ये ज्यादा सब कुछ इतना बढ़ने के कारण मेरे इतना ज्यादा डिप्रेशन हो चुका था कि मैं इस चीज को छोड़ना चाहता था, रिलैक्स होना चाहता था, बट ये चीजें मेरे को रिलैक्स नहीं दे पाई। मिनिस्ट्री से एक वीडियो मैंने ओपन किया जिसमें एक मैसेज दे रहे थे शॉर्ट वीडियो में कि ये लाइफ बहुत ज्यादा कीमती है, ये हमारी नहीं है, हम इसको खराब नहीं कर सकते, हमें कोई अधिकार नहीं है। तो वो वचन, वो वर्ड्स मेरी लाइफ में थोड़ा टच हुए, तो मैंने उसी दिन से अपनी सिगरेट का पैकेट बाहर फेंक दिया। उस दिन से मैं उस सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। ऑनलाइन रहता था, सब मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम सब डिलीट कर दिया। बहुत आनंदित है आज मेरी लाइफ में, ना कोई नशा है, ना कोई सिगरेट है, ना कोई दारू है, ना कोई बियर है, ना कोई गलत संगति है, ना कोई लाइफ में डर है जो मेरी लाइफ को सताता था। आज मैं मेंटली फ्री हूँ और खुश हूँ, आनंदित हूँ, सिर्फ जीसस की वजह से। थैंक यू जीसस, सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जने इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई बता रहे कि जब 5 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना में नशे की गंदी दुष्ट आत्मा को, पाप की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया और जैसे इन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर का स्पर्श इनकी लाइफ में मिला और परमेश्वर ने उसी दिन इस भाई के मन को परिवर्तित किया और उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। अब 1 साल 3 महीने हो चुके इस भाई को नशा छोड़े, लाइफ में कोई व्यभिचार नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, पूरी तरह से पाप से, नशे से, व्यभिचार भरी जिंदगी से परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। अब ये भाई अपने मन को परिवर्तित कर चुके हैं, पूरी लाइफ पवित्रता में अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। रहने वाले कहाँ के आप? गुरदासपुर। तो 2011 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके पास 2 बेटियां हैं। हाँ जी। आप बेबी बॉय की आशीष चाहते थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं अपनी गवाही में, जब आप उसके बाद प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ था, कैसी आपकी कंडीशन थी, क्या क्या चीजें आपके साथ हुई? ब्रदर मेरे 2013 ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਉਹਦਾ ਹੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। फिर 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। कितनी बार आपके जो मिसकैरेजेस हुए थे? 3 बार। 2015, 16 और 2017 में। हाँ जी। और जब ये मिसकैरेज हो गए उसके बाद आपको जब भी प्रेगनेंसी होती थी 3-4 महीने में आपको अटैक होता था। हाँ जी। अगले दिन ही ब्लीडिंग होती और मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी। और जब इतनी बार ये चीजें हो चुकी थी तो आपको लगता था कि शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ जी। तो डॉक्टर ने क्या बताया था कि इसके पीछे कारण क्या है? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, 190 ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। और जब ऐसी कंडीशन हो चुकी थी तो आपने 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे। हाँ जी। दवाइयाँ चेंज करके देख ली, लेकिन कहीं से कोई भी लाइफ में शांति सुकून नहीं था। नहीं सीगा। आप अकेले बैठे रोते रहते थे, किसी हाँ से बात जी। नहीं करते थे। हाँ जी। मन में क्या चलता था उस समय फिर? ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ कि ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ क्यों हो रहा है। और उसके बाद जब 6वीं बार आप जब प्रेग्नेंट हुई जनवरी 2022 में, तो प्रेगनेंसी के 4थे महीने में फिर वही अटैक हुआ आपके ऊपर हुआ। हाँ जी। 3 ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुके थे। हाँ जी। ये उसके बाद फिर जब आप प्रेग्नेंट हुए तो फिर ये अटैक हुआ। हाँ जी। इसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में, वो आप खुद बताएं। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ले हैंड कराने लिए से आए हैं। 17 जुलाई 2022 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उसमें इस बहन के ऊपर और इनके हस्बैंड, इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। शिफाएं देता है तू है शाफी, शिफाएं देता है तू है शाफी, शिफाएं देता है तू है शाफी, शिफाएं देता है तू है बाकी से मामूर करता
रूहे पाकी से मामूर करता है, रूहे पाकी से मामूर करता है, रूहे पाकी से मामूर करता है। दिनों से आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई सिस्टर आपके ऊपर तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰ ਗਏ, दूसरे दिन पापा जी मेरे सपने भी आए और मेनू बेबी बॉय दे के गए। तारीफ करें पहले परमेश्वर की जोर से। आप बताएं भाई, जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी उस समय क्या महसूस कर पा रहे थे आप? ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਪਾ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਵਜਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆਉਂਦਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। और जब ले हैंड हुआ उसके बाद घर वापस गए फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ मेरा पास्टर जीत गया। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें। इस बात के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जो ये भाई ने बोली, अपने हाथों को हिलाए ईश्वर की ओर, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। वो इसलिए कि आपने लोगों ने आपको ये बोल दिया था कि तू चर्च जाता है सिर्फ बेटा लेने के लिए। हाँ जी। और लोगों ने ये ताने देने शुरू कर दिए थे कि चर्च जाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, तो अब परमेश्वर ने दिया, क्या बोलते हैं फिर लोग? मैं लगातार ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। तारीफ करें परमेश्वर की, अपने हाथों को उठाएं इक्लीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपने ध्यान से गवाही को सुना कि 3 बार ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुके थे और डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि आप प्रेगनेंसी का सोचना भी मत अभी। हाँ जी। क्योंकि आपका बीपी जो था बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। बहुत हाई रहता उन्होंने बोला था अब प्रेगनेंसी होगी फिर मिसकैरेज होगा। मिसकैरेज हो डर जाएगा। था पूरा अंदर। हाँ जी। पर जब चर्च में फिर परमेश्वर के ऊपर फेथ बना। हाँ जी। अभी खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश है। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें जो आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में यहाँ पे आए हैं। अगर आपने इस गवाही को ध्यान से सुन लिया और आपने फेथ कर लिया तो तैयार हो जाओ, आप बड़ी गवाही के साथ पुलपिट पे ऊपर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं भाई उन परिवारों को, उन लोगों को जिनके पास बेबी नहीं है? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਦਾਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएं और हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये मोगा चर्च ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम रूपा है। इनकी गवाही है पिछले 30 साल से इनके ऊपर पागलपन के अटैक होते थे जिसकी वजह से इन्होंने 4 बार मरने की कोशिश की थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें आजाद किया। सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम रूपा है और ये बहन मोगा से बिलोंग करते हैं। इस बहन की टेस्टमनी है कि 30 साल से इस बहन के ऊपर मेंटल डिप्रेशन के अटैक होते थे। इस बहन को खुली आंखों से मुर्दा लोग दिखाई देते थे और इस बहन ने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। यह बहन बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए पर डॉक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता था। बहुत सारी मेडिसिन कई पर मेडिसिन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इस बहन ने साथ में मेडिकल नशा करना स्टार्ट कर दिया। ये बहन बीड़ी का नशा करते थे। फिर ये बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बेवजह अपने बच्चों पे चिल्लाते थे।
फिर इस बहन को इनकी मदर ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये बहन लगातार चर्च आने लगे। और एक दिन थर्सडे मीटिंग को ये बहन खामड़ा चर्च में मौजूद थे और अपोस्टल जी ने वर्ड डिक्लेयर कि दुष्ट आत्मा को डांटा। वो वर्ड इस बहन ने अपने रिसीव किए और उस वर्ड को रिसीव करने के बाद ये बहन उस दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हो गई और अब ये बहन उस दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद है। इस गवाही के लिए ये बहन परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। इस सिस्टर ने बताया कि जब इन पे पागलपन के अटैक्स होते थे तो इनकी हरकतें ऐसी हो चुकी थी, अजीबोगरीब हरकतें करते थे कि लोग इन्हें देख के इनसे दूर भाग जाते थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में बताया। लगातार चर्च में आना शुरू किया और 2016 में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, जिनको दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं, जादू और टोने की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं, मैं डांटता हूं, मैं निकालता हूं, उसकी हर पावर को मैं निष्क्रिय करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये सिस्टर ने बताया जैसे ही इन पावरफुल वर्ड्स को इन्होंने अपनी लाइफ में रिसीव किया, आज इनके ऊपर कोई पागलपन का अटैक नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, कोई नशा नहीं है। ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? सिमरजीत कौर। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? ਇਹਦਾ नाम समरीत कौर है। कहाँ से आप गुरदासपुर के जिले के रहने वाले हैं। जनवरी 2023 में आपकी बेटी के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। क्या हुआ जब इसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया? इसकी कंडीशन, इसकी हालत कैसे थे, क्या होता था इसे? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ आप ये बताएं, जब जादू टोना हुआ, इसे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, डर लगता था? हाँ जी। जैसे कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा हो? हाँ जी। और ये डे बाय डे बीमार रहने लगी, बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। हाँ जी। इनकी बेटी बेड पर लेटी रहती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, रोती रहती थी, डर लगता था। ये पूरा परिवार अपनी बेटी को देख के बहुत ज्यादा परेशान थे। ये हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करना और ना ही कहीं बाहर जाना, किसी से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं। तो इसे देख देख के इनका परिवार बहुत परेशान था। बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए। ये कहते हैं डॉक्टर भी मेडिसिन देते थे पर इसे कोई फर्क नहीं, कोई आराम नहीं आ रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये हमारे बेटी के साथ क्या हो रहा है और दुखी थे। और ये उस समय सोचते थे कि हमारी बेटी कैसे चंगी होगी, इसके फ्यूचर के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में सोच सोच कर ये परेशान रहते थे। ये बड़ी हो जाएगी, इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो एक दिन ये यूट्यूब चला रहे थे तो तब इन्होंने अंकुनुला मिनिस्ट्री की मीटिंग को देखा और जब इन्होंने वचन सुना, गवाहियाँ सुनी थी, इन्हें बहुत अच्छा लगा, विश्वास बढ़ता गया और ये चर्च आए। और चर्च आके इन्होंने अपने लिए, अपनी बेटी के लिए लेहन वाइट कार्ड के द्वारा लेहन कार्ड का अप्लाई किया और 16/4/2023 को इनकी बेटी के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। तो जैसे ही कहते ले हैंड हुआ, एकदम से बॉडी में ठंडक सी हुई और उस दिन के बाद से ऐसा लगा जैसे बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी है और हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक, वो जादू टोने का प्रभाव जो इनकी बेटी के ऊपर था, उस दिन से खत्म हुआ। 1 साल हो चुका है, इनकी बेटी पूरी तरह से फ्री है, आजाद है, हील हो चुकी है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए सब। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही कपूरथला ब्रांच से है और इस बहन का नाम पिंकी है और ये गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम इमैनुअल है। और उसकी गवाही है कि जिसकी उम्र अभी 12 साल की है और 1 साल का जब वो था तो अचानक बेड से नीचे गिरने के कारण सर के लेफ्ट साइड उसके चोट लगी जिस कारण सर की हड्डी टूट गई थी
और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को हील किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੰਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਜਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੰਕੁਰ ਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। 2 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੀਲ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने सुना इस गवाही में कि जब इनके बेटे के जब सर में चोट लगी तो उसकी हड्डी टूट गई थी, स्वेलिंग रहती थी और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और अगर ऑपरेशन नहीं किया तो आपका बेटा पागल हो सकता है और ऐसा डॉक्टर ने इन्हें बोल दिया था और जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 2 जनवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने खास सर के रोगों के लिए प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो इनका बेटा बताता है कि उसे एकदम से गर्माहट फील हुई और उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने हील किया। परमेश्वर के दूतों ने उसका ऑपरेशन किया, टूटी हड्डी को जोड़ा और अब इनका बेटा पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि हमारा परमेश्वर वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के लिए, उस महान परमेश्वर के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? डिम्पल। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर। ये आपके फादर की टेस्टमनी है जी। इनको 1 साल पहले अचानक से ये बीमार हो गए थे। आप बताएं इनके बारे में, इनको हुआ क्या था उस समय, प्रॉब्लम क्या थी? एकदम ब्रदर जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 103 104 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਬੀਪੀ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੀ ਲੋ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਆਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਿਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ क्योंकि टोटली बेड पे चले गए, अपने आप बाथरूम भी नहीं जा सकते है। जब इनको आईसीयू में वहाँ पे एडमिट कर लिया गया था तो डॉक्टर ने जब टेस्ट करे तो बताया कि लंग्स में और किडनीज में पानी भर गया है। इनके लंग्स जो है किडनीज वो डैमेज होना शुरू हो, खत्म होना शुरू हो चुकी है। हाँ जी। और ऐसी कंडीशन को देख के उन्होंने जवाब ही दे दिया था। हाँ जी। चांसेस बहुत कम है। हाँ जी। यूरिन पाइप, फूड पाइप लगी हुई थी। कितने हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था इन्हें? 3 हॉस्पिटल।
क्या कहना था उन सभी का? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ गईਆਂ ਨੇ। और जब चौथे हॉस्पिटल में लेकर गए वहां पर भी आईसीयू में रखा गया हाँ जी। मशीन्स में, और जब इनको वेंटिलेटर पे रखा गया पाइप डालकर इनके नाक के द्वारा पेट के इन्फेक्शन को बाहर निकालते थे वो। हाँ जी। और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस था। हाँ जी। आप बताएं भाई, आपकी कंडीशन कैसी थी? आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ मैं जीना नहीं चाहता जी। मतलब इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे आप उस बीमारी से? हाँ जी। और क्योंकि 3 हॉस्पिटल में भी पहले से जवाब दे दिया था, भेज दिया था घर, और चौथे हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट किया उससे भी फर्क नहीं पड़ता था। नहीं। आप बताएं बहन, उस समय घर का माहौल कैसा था? क्या मन में चलता था? क्या सोचते थे सभी उस समय? ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਸ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਈ ਦੀ ਹੀ बस। और 2.5 से 3 लाख रुपए ऑलरेडी इनके इलाज के ऊपर लग चुके थे। हाँ जी। और लोग क्या बोलते थे इनकी बस ऐसी हालत को ਸਾਰੇ देखे? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਚਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਲਓ ਵੀ। पूरी तरह ये बेड पे थे। हाँ जी। तो कौन देख रेख करता था? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो मैं ते मम्मी। मतलब वो आप ही पकड़ के उठा के मतलब वहां पे लेके जाते थे? हाँ जी। अदरवाइज ये पूरी नहीं तरह तो से बेड पे ही। बेड हाँ पे ही जी। रहते थे। हाँ क्योंकि जी। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब, जब किडनीज फेल होने का और लंग्स फेल होने का डॉक्टर ने बता दिया था, और दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी तरह से ये बेड के ऊपर थे, स्ट्रेचर के ऊपर थे, तो फैमिली संभालती थी, हालत इतनी खराब हो चुकी थी। और आपको पहले से ही अंकुलम मिनिस्ट्री के बारे में पता था? हाँ जी। और जब आपने चर्च में आना शुरू किया तो उसके बाद आप जानते थे कि एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर हाँ जी। हॉस्पिटलाइज लोगों के लिए प्रेयर होती है। हाँ जी। तो इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा अपने फादर की प्रेयर रिक्वेस्ट को, और 13 जुलाई 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दासी ने इनके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। झूलिया 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 हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया, प्यार है प्यार है प्यार है हाँ मुझे प्यार है प्यार। आप बताएं बहन, जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी उस समय आप घर पे थे या हॉस्पिटल में थे? घर पे ले आए थे, डॉक्टरों ने बस मेडिसिन दे के भेज दिया था। क्योंकि 3 हॉस्पिटल में तो पहले ही जवाब दे दिया था, चौथे ने भी मेडिसिन दी और घर भेज दिया था। हाँ जी। और ये पूरी तरह बेड के ऊपर थे। हाँ और जी। जब ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद इनके जीवन में? ਇਹਨਾਂ ਜੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਾਰਮਲ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾर्ट ਕਰਤਾ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। उसके बाद अभी कितने महीने हो चुके? ये बिल्कुल ठीक है। 10 महीने। आप बताएं भाई, अभी अभी हालत कैसी है? अभी ਹੁਣ ਤਾਂ मैं बहुत ज़्यादा ठीक है। किडनीज में, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलते फिरते, खाना खाते पीते कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आप चल के दिखाएं जरा, चलिए, क्योंकि ये भाई पूरी तरह से स्ट्रेचर के ऊपर थे, बेड के ऊपर थे। अपने हाथों को हिलाएं क्लीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब जन उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। तालियों के साथ सब जन उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपने इस गवाही को देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर ने मिरेकल किया। ये आज भी जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, व्हील चेयर्स के ऊपर हैं, छड़ियों शिकंजों के सारे चलते हैं, फेथ करें परमेश्वर के ऊपर कि उसके कोड़े खाने सब चंगे हो चुके हैं। और मेरा बिलीव है आज अपनी गवाही को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। इस गवाही को रिसीव करें ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। 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 सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूथ है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जीरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से आई हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब आप प्रेग्नेंट हुए तो उसके बाद आप जब दिसंबर 2022 में जब प्रेग्नेंट हुए तो 1.5 महीने में अचानक से आपको ब्लीडिंग होने के कारण आपका मिसकैरेज हो गया था। हाँ जी। डॉक्टर का क्या कहना था इसके पीछे?
डॉक्टर का कहना था कि स्वेलिंग की वजह से मिसकैरेज हो गया है। हाँ जी। और दवाइयाँ दी डॉक्टर ने खाने को? हाँ जी, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी थी, 5 दिन की दवाई मैंने खाई थी। फिर मैंने ऑनलाइन प्रेयर शुरू की थी सुनना, तो उसके बाद मुझे मार्च में कंसीव हुआ। और जब आप अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ, आपकी सिस्टर ने आपको बताया अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में, तो आपने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? उसके बाद मुझे कंसीव हुआ मार्च में, तो मार्च के बाद मुझे ना विज़न दिखाई दिया, जिसमें मम्मी पापा मुझे दिखाई दिए, जिसमें वो प्रेयर कर रहे थे। और वहाँ विज़न में ही मुझे 3 बच्चे दिखाई दिए। तो तब मैं ना विज़न में रो रही थी, तो मैं जोर जोर से रो रही थी और मम्मा पापा जा रहे थे, तो मैं मतलब उनके पीछे रो रो कर जा रही थी। तो तभी मम्मा ने मुझे मुड़कर बोला कि तू क्यों रो रही है, मैंने तूने बोला है ना जो तू मांग रही है वो तुझे मिल गया है। तभी मैं इतना खुश हुई, जब मैं सुबह उठी तो मुझे इतना मतलब अच्छा फील हुआ, मुझे फील हुआ कि हाँ सारा कुछ ठीक हो गया, मेरी प्रेगनेंसी सेफ हो गई है। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद ये हुआ कि मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, सारी प्रेगनेंसी मेरी सेफ रही है पूरे 9th मंथ तक। उसके बाद परमेश्वर ने 5 साल के बाद इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें इक्लीसिया इस ब्लेसिंग के लिए, अपने हाथों को हिलाए थैंक यू जीसस बोलते हुए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस मिरेकल के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये रांची चर्च ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम सलोचना है। इनकी गवाही है दिसंबर 2018 में इनकी शादी हुई और उससे पहले इन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे और ये अटैक्स मैरिज के बाद भी कंटिन्यू इनके ऊपर रहे, जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाते थे। और आज ये हमारे साथ उस चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि क्या टेस्टिमनी है इनकी। मेरा नाम सुलोचना तिर्की है। मैं रांची झारखंड ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरी शादी 27 दिसंबर 2018 को हुई। उसके बाद मैं बेबी कंसीव की और कुछ दिन के बाद मिसकैरेज हो गया। फिर हम लोग परेशान रहने लगे। फिर हम लोगों ने डॉक्टरों को दिखाया। 4 साल में दवाइयाँ खाई, 3 डॉक्टर बदले, IVI भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में देखा, वचन सुने और गवाहियाँ सुनी, विश्वास बढ़ा। फिर मैं रांची ब्रांच आने लगी और 16 जुलाई 2023 को अपोस्टल जी ने, जिसके बेबी नहीं थे, प्रेयर की और मैं प्रेयर को रिसीव की और मेरे बंधन टूटे। 18 मार्च 2024 को मैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुई हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को और अपोस्टल जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होते थे, बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लाइफ में डिप्रेस हो चुके थे। फिर जब 16 जुलाई 2023 में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद डिलीवरेंस इनकी बॉडी के अंदर गई और उसके बाद ये प्रेग्नेंट हुए। मैरिज के 4.5 साल बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, उन दुष्ट आत्माओं के अटैक से फ्री किया है। आज ये बहन पूरी तरह से आजाद है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कौर है जी। ये बठिंडा के रहने वाले हैं। पिछले 4 साल से ये बहन अपनी सिस्टर के पास कनाडा जाना चाहते थे, हार्ट डिजायर थी इनकी। और जब ये लगातार अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं, अपनी वीज़ा फाइल्स के ऊपर लगातार प्रेयर करवा रहे हैं और परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया। परमेश्वर ने इनको कनाडा के 4.5 साल के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस आशीष के लिए। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? भूमिका। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर। इनकी हार्ट डिजायर थी ये स्टडीज में अच्छा स्कोर करें, पोजीशन होल्ड करें, और पर ये कर नहीं पा रहे थे। ये अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और लगातार अपने बीजों को भी बो रहे हैं। और जैसा परमेश्वर के दास ने बोला था कि चर्च में जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, यीशु मसीह के नाम में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ वापस आए।
इन्होंने फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और +2 मेडिकल की इन्होंने स्टडी करी है और उसमें परमेश्वर ने 88% स्कोर के साथ इनको सेकंड पोजीशन के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है भाई? श्वेता, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? रवनीत। रवनीत। इनकी गवाही के पिछले 6 महीने से ये मसीह में रिश्ता ढूंढ रहे थे और लगातार इनकी प्रेयर थी कि परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम करे, लेकिन ये चाहते थे कि हम वहीं पे मैरिज करना चाहते हैं जहाँ पे दोनों पार्टनर जो हैं वो क्रिश्चियन हो, मसीही हो। और इनका फेथ जो था लगातार परमेश्वर के ऊपर था। सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, डिवाइन अरेंजमेंट इनकी जिंदगी में हुआ और परमेश्वर ने हेवनली वे के द्वारा इनको मैरिज के साथ ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए भी। आप बताएं ब्रदर, नाम क्या है आपका? बलदेव सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? जिला गुरदासपुर, पिंड तुगलवाड़ा। 2 साल से ये भाई नई गाड़ी लेना चाहते थे, फाइनेंशियल तंगी होने के कारण उन चीज़ों को नहीं ले पा रहे थे, पर ये लगातार अंकुरा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और ये लगातार मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बोल रहे हैं, वफादारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं और सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको परमेश्वर ने नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया, इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर पृथ्वी सिंह की है। इनकी टेस्टमनी के 2 साल से ये भाई विदेश जाना चाहते थे और 2022 में यूएसए की फाइल लगाई, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी इनकी फाइल में रिफ्यूजल आ जाती थी, मगर इनका फेथ जो था लगातार परमेश्वर के ऊपर था। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ लगातार ये जुड़े हैं और परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी कि आपकी वीजा फाइल जो है वो ब्लेस है, पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया और उसके बाद परमेश्वर ने इनको कनाडा के 10 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी, इस बहन का नाम संदीप है और ये इनके बेटे की गवाही है। आप बताएं क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम संदीप आ। क्या टेस्टमनी बताएं आप? मेरी टेस्टमनी ये है कि ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। कौन सी कंट्री का? कनाडा कंट्री का। कितने साल का वीजा मिला? बेटे मेरे का 10 साल दा वा ते मेरा 8 साल दा वा। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बताएं आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अमन है और मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। आपकी फॉरेन जाने की हार्ट डिजायर थी आगे स्टडी करने के लिए? हाँ जी ब्रदर। क्या गवाही आपकी बताएं आप? ब्रदर मेरी गवाही ये है कि मेरी जो हार्ट डिजायर थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में अपनी हायर स्टडीज़ करूँगा, तो पिछले साल जब मैंने जुलाई में अप्लाई किया तो मेरा प्रोसेस चलता जा रहा था, लेकिन काफ़ी डिले आती थी उसमें और एक यूनिवर्सिटी ने तो मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था। उसके बाद में मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसके बाद मेरा फेथ परमेश्वर था। मैं लगातार चर्च में आता था और बीजों को बोता था। उसके बाद मुझे खुदा ने अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया के 3 साल के स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ। अब ये जितनी गवाहियां सुन रहे हैं ये सभी के जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया उसके पीछे का जो रीजन है आपको वो जानना है कि कैसे खुदा ने इनकी जिंदगी में काम किया। आप जानते हैं जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर आते हैं वो हमेशा आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपने अपने सीड को निकालना है, कैसे अपने बीजों को आपने बोना है, क्योंकि जब आप बोते हैं आपका बोया गया बीज आपके लिए बात करता है, वो आपके लिए रिजल्ट को लेके आता है। आज तक हमने जितनी भी गवाहियां सुनी कि परमेश्वर ने लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस किया, घरों के साथ आशीषित किया, वीजास के साथ आशीषित किया, इसके पीछे जो रीजन है कि लोगों ने बढ़ के परमेश्वर के कामों के लिए बोया। टाइट अपना कभी उन्होंने रोका नहीं, कभी अपने पास नहीं रखा। जो खुदा का है उन्होंने खुदा को दिया, अपने सीड को बढ़ के परमेश्वर के कामों के लिए बोया, इसीलिए लोगों को परमेश्वर ने ब्लेस किया। जब आप इस लेवल के ऊपर परमेश्वर को बताते कि परमेश्वर हम पैसे से नहीं हम तुझसे प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर बढ़ के आपके जीवन में काम करता है। आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ पुलपिट पे होंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप बताएं सिस्टर आपका नाम क्या है? सरजीत कौर। क्या गवाही है आपकी बताएं? मेरे बेटे दी गवाही आ कनाडा दी। इनके छोटे बेटे की गवाही है कि 2018 में इनका जो बड़ा बेटा वो ऑलरेडी कनाडा में गया था और छोटा बेटा उसके पास जाना चाहता था, लेकिन जब भी फाइल करने के लिए सोचते थे जो फाइनेंस का
इंतजाम नहीं हो पाता था और लगातार अंकुरण मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को बोते गए और सचमुच परमेश्वर ने उनके फाइनेंस का इंतजाम किया है। वो बेटा जो था इनका वो कनाडा जा चुका है, परमेश्वर की तारीफ करें। एक और टेस्टमनी इनकी नाती की है कि 2015 में जब स्कूल उसको लगाया तो फेलियर स्पिरिट काम करती थी, कोई रिजल्ट अच्छा उनके जीवन में नहीं था, टीचर्स पासिंग मार्क्स जस्ट दे के इसको पास करते थे, उसके अलावा कुछ भी लाइफ में नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर की दासी ने बोला कि एक्सीलेंट रिजल्ट आपके जीवन में आएंगे, प्रेयर को रिसीव किया, तो उसके बाद 4th क्लास में फर्स्ट पोजीशन के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ इस बच्चे के जीवन में। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम अकबर है, मैं हुशियारपुर रहने वाला हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैनू जॉब ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਚ 'ਚ परमेश्वर ने कॉर्पोरेशन ड्राइवर ਦੇ ਵਿੱਚ बेस्ट सैलरी ਨਾਲ जॉब ਨਾਲ ब्लेस ਕੀਤਾ। जो सरकारी नौकरी है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले आप 4 बार जॉब के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे पर रिस्पांस नहीं आता था। नहीं नहीं जी, लेकिन इस बार जब प्रेयर हुई तो उसके बाद परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया। मैं वादा ਕੀਤਾ ਸੀ कि मेरी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ सैलरी हो मैं सारी बोधनी है और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया सरकारी नौकरी के साथ। हाँ जी, हाँ जी। थैंक्स करें परमेश्वर का, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं ब्रदर, नाम क्या है आपका, कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम अभिषेक माही है, मैं बहराम से रहने वाला हूँ। 1 साल से आपके ऊपर झूठा केस था, क्या था वो केस और उसका क्या आपके जीवन में क्या चीजें चल रही थी उसके कारण? मैं गाड़ी चलाता था, वैसे मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने झूठा केस डाल दिया था मेरे पे, तो वो 1 साल से चल रहा है। 7 साल के बोल रहे थे कि जमानत नहीं होगी इसकी, लेकिन परमेश्वर ने 3 दिन जमानत करवा दी और उस केस से परमेश्वर ने इनको फ्री किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए भी। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू है। कहाँ के रहने वाले आप? फगवाड़ा। ये सिस्टर जो है 12th क्लास में जब स्टडी करते थे तो इन्होंने कभी भी इनकी आज तक फर्स्ट पोजीशन नहीं आई थी और जब से ये अंकुरण मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं लगातार चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर के दास कर वही प्रार्थना को रिसीव करते हैं, खुदा ने इनको फर्स्ट पोजीशन के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमर रानी है। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर के। ये गवाही इनके बेटे की है, 3 साल से फॉरेन जाने के लिए अप्लाई कर रहे थे, 2 बार उन्होंने पहले भी अप्लाई करा, रिफ्यूजल लगी थी, लेकिन इस बार जब प्रेयर को रिसीव किया और उसके बाद बीज को बोया और परमेश्वर के दास ने स्पेशल ले हैंड प्रेयर की भी की उसके ऊपर, उसके बाद परमेश्वर ने उसको फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरजीत कौर है। इनकी गवाही है कि पिछले 20 साल से इनके पुरखाओं की जमीन जो थी वो इनके रिश्तेदारों ने ले ली थी, उस पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहते थे और ये चाहते थे कि वो ज़मीन जो इनको वापस मिले और लगातार ये मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं और 2 किले ज़मीन के साथ जो परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगी है और कहाँ के रहने वाले? जलंधर से हूँ। इनकी टेस्टमनी के 10th क्लास में जब पढ़ते थे और स्टडी में एक्सीलेंट रिजल्ट चाहते थे और परमेश्वर ने सचमुच इनको फर्स्ट पोजीशन के साथ ब्लेस किया है। आप जानते हैं लगातार एक्सीलेंट की जो टेस्टमनीज आप सुनते हैं ये आम बात नहीं, क्योंकि जब भी परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है तो परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता है और उनकी प्रेयर के द्वारा हमने बड़े कामों को होते हुए देखा है। आपने कितनी गवाहियां हम पिछले 1-1.5 महीने में सुन चुके हैं कि जब भी लोगों ने कभी उनकी जिंदगी में एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं था, कभी उनकी लाइफ में कोई ऐसी आशीष नहीं थी, लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया तो खुदा ने ब्लेस किया। आप तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। ये इनका नाम जो है, आपका नाम क्या है आप बताएं खुद? राजकुमारी। आपके किसकी गवाही है ये? मेरी बेटी दे बेटे दी। उनकी टेस्टमनी के 1 साल से फर्दर स्टडी के लिए फॉरेन जाना चाहता था वो, लेकिन फाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा तंगी थी, वो काम जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन जब अंकुरण मिनिस्ट्री को फॉलो किया, बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उसको इंग्लैंड के 3 साल के स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना है। कहाँ के रहने वाले आप? विलेज संसारपुर। इनके भी सेम टेस्टमनी के 10th क्लास में। आप खुद बताएं क्या क्या आप चाहते थे उस समय? मैं चाहती थी कि मेरा एक्सीलेंट रिजल्ट आए 10th बोर्ड के एग्जाम्स में, तो परमेश्वर ने मुझे 93% के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं नेक्स्ट टेस्टमनी, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम लवकुश है। क्या बच्चों का रिजल्ट का गवाही है। ये हमारे बच्चे 8वीं से एक 5वीं से बेटी हमारी फर्स्ट आई है, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनी, मुंबई ब्रांच सिस्टर स्नेहा की टेस्टमनी है कि
फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये जब स्टडी कर रहे थे, नेशनल लेवल पर हिंदी राइटिंग का टेस्ट था और जो हिंदी लैंग्वेज का इन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर जब टेस्ट दिया तो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनको एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और भी बहुत सारी टेस्टमनी, पठानकोट ब्रांच सिस्टर गीत की टेस्टमनी है कि इनको भी परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। चंडीगढ़ ब्रांच ब्रदर सुमित कुमार की टेस्टमनी के 2 साल से ये फाइनेंस में बढ़ना चाहते थे, अपनी गाड़ी लेना चाहते थे। जब बीजों को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया, नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया। अहमदानगर ब्रांच से टेस्टमनी सिस्टर महिमा की है कि इनके फादर जो किराए पर ऑटो चलाते थे और काफ़ी ज़्यादा घर का जो गुजारा मुश्किल से होता था, अंकुल मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े, परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया और परमेश्वर ने उनको नई गाड़ी के साथ, नई बाइक के साथ, नई ऑटो के साथ ब्लेस किया है। पठानकोट ब्रांच से सिस्टर नीलम कुमारी की टेस्टमनी के 9 महीने से ये भी फाइनेंस में बढ़ना चाहते थे, परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। बठिंडा ब्रांच से सिस्टर जसप्रीत कौर की, इनके हस्बैंड की गवाही है कि जहाँ पर वो जॉब करते थे 7 महीने से इनके ओनर ने समय पर जो थी सैलरी नहीं मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जब बीजों को बोते गए तो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और परमेश्वर का फेवर आया और 7 महीने से जो सैलरी रुकी हुई थी, इनको नहीं मिल रही थी और आस भी नहीं थी, वो सैलरी इनको वापस मिली। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। अजनाला ब्रांच से सिस्टर पिंकी की गवाही है, इनकी बेटी की गवाही है कि उसकी हार्ट डिजायर थी, उनको परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। हावड़ा ब्रांच से सिस्टर चंदा की टेस्टमनी के 21 साल से ये बिजनेस करने की इनकी हार्ट डिजायर थी, होम बिजनेस स्टार्ट करते थे, हर बार रिफ्यूज़ल फेलियर इनकी ज़िंदगी में था और जब अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो लगातार बीजों को बोना शुरू किया और 24 मार्च 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रेयर भी करी थी। उसके बाद होम बेकरी बिजनेस के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और यहाँ तक कि इनको फॉरेन से, इंडिया से, बाहर से भी इनको ऑर्डर आते हैं और परमेश्वर ने इनके इस बिजनेस को बढ़ाया है। परमेश्वर की तारीफ करें। बरनाला ब्रांच से सिस्टर कुलविंदर कौर की टेस्टमनी इनकी बेटी की है कि 2 महीने से जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, 8-9 जगह अप्लाई करके देखा, कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन जब बीजों को बोया तो परमेश्वर ने वेज ओपन किए और जॉब के साथ ब्लेस किया। अंबाला ब्रांच से सिस्टर बबली की टेस्टमनी के फॉरेन जाना चाहते थे और खुदा ने इनके बेटे के रास्ते को भी ओपन किया और इनके बेटे को कनाडा के 3 साल के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। छत्तीसगढ़ ब्रांच से ब्रदर परमजीत सिंह की टेस्टमनी के ये TRN जो पावर प्लांट है वह छत्तीसगढ़ में जॉब करते थे, सैलरी में सेटिस्फाइड नहीं थे, छत्तीसगढ़ में ही अच्छी जॉब मिले, ये इनकी हार्ट डिजायर थी और 3-4 बार ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके थे, हर बार फेलियर का सामना करना पड़ता था, सिलेक्शन ही नहीं हो पा रही थी और जब इन्होंने बीजों को बोया परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और छत्तीसगढ़ में सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब के साथ ब्लेस किया। इनकी सैलरी 60,000 रुपए सैलरी इनकी हो चुकी है। पठानकोट ब्रांच से सिस्टर एंजल की गवाही है और परमेश्वर ने इनको भी स्टडी में फर्स्ट पोजीशन के साथ ब्लेस किया। फिरोजपुर ब्रांच से ब्रदर यूसुफ मसीह इनके बेटे की गवाही है कि उनको परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, इन गवाहियों के लिए अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलें। आप जानते हैं कि जब आप अपने बीजों को बोते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। हम कितनी गवाहियां आज तक सुन चुके हैं, ये जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं, ऐसी कितनी हजारों गवाहियां हम सुन चुके हैं और यहाँ पर है ब्रांचेस भरी पड़ी है ऐसी गवाहियों के साथ, क्योंकि आप उस भूमि पे बो रहे हैं जो उत्तम भूमि है, जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा है। बाइबल में लिखा है जब आपका बीज उत्तम भूमि पे गिरेगा तो वो 100 गुना फल को लेके आएगा। और आप जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री में जब आप अपने बीज को बोते हैं वो 100% जो है परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इवेंजलिज्म होता है, परमेश्वर के कामों के लिए जो लोगों को भेजा जाता है, सुसमाचार प्रीच होता है और अंडर कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब एवरीथिंग जो है परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। तो आपका बीज जब ये उत्तम भूमि के ऊपर आप बोते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में डेफिनेटली काम करता है। आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले और सब उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस शिक्षक का नाम सुमित्रा है और ये बहुत अद्भुत गवाही है कि 15 साल पहले इस बहन के सर के ऊपर चोट लगी थी और डॉक्टर ने बताया था कि आपके ब्रेन के राइट साइड में बहुत ज्यादा ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं और डॉक्टर ने बताया था कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। और आज ये सिस्टर वेस्ट बंगाल चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह की। इस बहन का नाम सुमित्रा मलिक है। यह मेहंदीपुर ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही है। 15 साल पहले इस बहन को किसी बच्चे ने खेलते समय इन्हें पत्थर जोर से मारे थे जो इनके राइट सिर में लग गया था और ये इनको उसी वक्त उल्टी आई। उल्टी आने के बाद इनकी हालत खराब होती गई। इनके फैमिली वाले ने इन्हें डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने इस बहन को मेडिसिन दिया और छोड़ दिया, ये बहन मेडिसिन को खाए।
इनकी सर में असहनीय दर्द रहता था और ऐसा लगता था इनके सर में कि इनकी सर फट जाएगा। ये अपने सिर को कपड़ों से बांध के रखती थी। ये अपने घर का कोई भी काम नहीं कर पाती। इनके फैमिली वाले इनके सारे कामों को करती थी। ये बहन बातों को भूल जाया करती थी। इनके फैमिली वाले ने ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने इस बहन को रिपोर्ट किया और चेक किया और बोला कि इनके सिर के ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट जम गया। इस बहन ने इस बातों को सुनकर काफी परेशान हो गए। सेम इसने दूसरे डॉक्टर के पास भी गए। दूसरे डॉक्टर ने सेम बात कहा और इनको कहा कि धूप में, स्ट्रिक्टली इनको कह दिया था कि धूप में आप नहीं जा सकते। अगर धूप में गए, आपको अगर चक्कर आई तो आपकी जान भी जा सकती है। और डॉक्टर ने कहा इन्हें बेड में मत सोइएगा, इनको फर्श में सोने के लिए कहा दिया था। और इनके डॉक्टर ने इनके फैमिली वालों को कहा कि ये बहन 2 साल ही जी पाएंगे, इनको और ज्यादा नहीं जी पाएंगे। इनकी ऐसी हालत को देखकर इनके रिलेटिव ने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ये बहन मेहंदीपुर चर्च से जुड़ी रही और ये बहन आती गई। फर्स्ट दिन जिस दिन मेहंदीपुर चर्च में आई उस दिन अपोस्टल जी ने सर की रोगियों के लिए प्रे किया। इस बहन ने अपने लिए बाय फेथ रिसीव किया। तभी इस बहन को शरीर में गर्माहट महसूस हुई, उल्टी आई। तो ये बहन सेम डे अपने घर में जाकर उस दिन सुकून का नींद को सोई और इस बहन डे बाय डे अपने आप को चेक किया। तो ये बहन काफी अच्छा महसूस किया। फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट किया और कहा कि आपके ब्रेन में कोई भी ब्लॉक्स नहीं है, कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर ने इस बहन को बड़ी ऑपरेशन को कैंसिल किया, हील किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तारीफ करें, सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 15 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो रोग उसी समय इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। और उस जीवित परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। जिस डॉक्टर ने बोला था कि आपकी डेथ हो जाएगी, उसी डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के लिए। सब जन अपने हाथों को उठा के सिस्टर क्या नाम है आपका? किरण। कहाँ से बहन आप? जिला अमृतसर से रहने वाले हैं। दिसंबर 2020 में बहन आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और मैरिज के बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। नहीं ब्रदर जी। क्या कारण था? डॉक्टरों के पास गए, क्या कह रहे थे, क्या चल रहा था उस समय? डॉक्टर बोले ताड़ा यूट्रस कमजोर है। और उन्होंने आपको खाने के लिए मेडिसिन दी। हाँ जी। आपने खाई मगर कोई फर्क नहीं था, लगातार इलाज चल रहा था। कोई फर्क नहीं, मेडिसिन ना पाया। और फिर आपने किसी और डॉक्टर के पास गए? 3 डॉक्टर बदले। 3 डॉक्टरों के पास गए। हाँ जी। तीनों ने इलाज किया पर कहीं से कोई फर्क नहीं पाया। 3 डॉक्टरों के कोल गए। तो बहन उस समय जब ऐसा हो रहा था तो लोग भी पूछते थे, तो क्या मन में आता था, क्या महसूस करते थे आप? मन में सोचते साडे कदों बेबी होएगा, ही भी अपने बेबी नाल खुश रवांगे के मौके परेशान अंदर अंदर रोंदी रहना। आप रोते रहते थे क्योंकि लोग भी आपसे पूछते कि आपकी मैरिज हुई है, इतना समय हो चुका है, आपके पास बेबी नहीं है। तो आप अकेले बैठकर भी इसी तरह रोते रहते थे और उदास रहते थे। घर में अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही आप दोनों ही परेशान रहते थे। तो आप पहले से ही चर्च के साथ तो जुड़े हुए थे। हाँ जी। इस दुख में भी, आप परेशानी में भी परमेश्वर के साथ वफादार थे। हाँ जी। विश्वास खुदा पे था इस बहन का और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। प्रेयर माउंटेन की कहते मैं प्रार्थना को कभी नहीं मिस किया, लगातार प्रार्थना को अटेंड करती रही। और 31 दिसंबर 2022 को जब ये क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, चर्च में मौजूद थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है, मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास होगा जिसके आप वेट कर रहे हैं। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। और बहन आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी ब्रदर जी। प्रार्थना ग्रहण करने के बाद क्या हुआ?
फिर मैं 13 दिनों बाद चेक किया, फिर मैं प्रेगनेंट हो चुकी सी। प्रार्थना के 13 दिन के बाद आप प्रेग्नेंट थे। फिर भी मेरे मन में डर रहिंदा है भी मैं कुछ हो ना जाए। अगे मेरे 10 दिन ऊपर चल जाते रहे थे, फिर मैं इदा। और इस तरह इस बार भी आप प्रेग्नेंट थे, पर दिमाग में चल रहा था, पर विश्वास प्रभु पे ऊपर था हाँ जी। कि खुदावंद आप मुझे ब्लेस किया है, आप ही मुझे संभालेंगे। हाँ जी। और फिर परमेश्वर ने आपको पूरे टाइम तक संभाल के रखा। हाँ जी। 21 अगस्त 2023 को परमेश्वर ने आपको हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च, खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि वो जीवंत परमेश्वर है जो आपकी हार्ट डिजायर को पूरा करता है। वो जानता है आपको क्या चाहिए, वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है, वो आपको आनंद प्रदान करता है, आपको खुशियां प्रदान करता है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि हम जानते हैं सारियां खुशियां देने वाला खुदा है, पर वही खुशियां जब आप खुदा के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं तो वो खुशियां और बढ़ती जाती हैं। इसी तरह से ये परिवार आज ढोल के साथ पूरे आनंद के साथ अपनी गवाही के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, नाचते हुए झूमते हुए आए, क्योंकि ये जरूरी है। जिसने दिया है महिमा भी उसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि वही हकदार है। आदर और महिमा के योग्य धरती पर केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। हाथों को उठा के हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए पूरे आनंद के साथ थैंक्स करें। धन्यवाद है सब। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? परमजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला के। पिछले 26 साल से इनकी फैमिली में नशे का जनरेशनल कर्ज था। 1998 में इनके फादर ने नशा करना शुरू किया था। आप बताएं आपके फादर कौन सा नशा करते थे? चिट्टे का, दारू, मुक्की फेम, मेडिकल। खुल के आपने बोलना है कि जब उन्होंने नशा करना शुरू किया 1998 में, उसके बाद क्या हुआ आपके परिवार में, उनके जीवन में क्या हुआ था? डेथ होंदी सी, जेड़ा मतलब नशा करदा सी। साडे चाचे ताया च डैडी, फिर बड़े भरा दी डेथ हुई, उस तो बाद फिर मैं डै पिया नशा करना। क्योंकि जब इनके फादर ने नशा करना शुरू किया और इनके बड़े भाई वो भी नशा करते थे, चिट्टे का नशा करते थे, शराब और चिट्टे का ओवरडोज नशा लेने की वजह से इनके बड़े भाई की मौत हो गई थी। कितनी उम्र थी उसकी जब डेथ हुई? 25 साल। जवानी में उसकी डेथ हुई। हाँ जी। 25 साल की एज में। सेम जो उसके बाद इनके फादर की भी पहले डेथ हो चुकी थी इसी नशे के कारण, और सेम गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया। आप अपने जीवन के बारे में बताएं, आप कौन कौन सा नशा करते थे? चिट्टा, इंजेक्शन लाਉਂਦਾ ਸੀ, दारू, मेडिकल, भंग, मतलब कोई भी जो भी नशा मिलता था, हर तरह का नशा आपने करके देख लिया था। हाँ जी। और एक दिन में 8 से 10 गोलियां मेडिकल नशा आप करते थे। हाँ जी। 10 इंजेक्शन चिट्टे के आपने नशा के लगा चुके थे आप एक दिन में। हाँ जी। पूरा दिन नशे की हालत में ही रहते थे, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। और जब नशा करने के लिए पैसा नहीं होता था पास, तो कहाँ से नशा लेते थे फिर? जब नहीं पैसे होते फिर किसी से लेते, खो लेंदे। हाँ जी, खो लेंदे पैसे। जो मेरे को नहीं होंगे फिर आंडी गवांडी को मंगने, उन्हें नहीं देने, फिर मैं लड़ना उन्होंने नाल, तक्को तक जबरदस्ती पैसे खोने, मार कुट करनी। और जब लोगों को मारना पीटना शुरू किया तो बाहर आपके ऊपर पुलिस केस भी हुआ कई बार। हाँ जी। और 3 महीने आप पहले जेल में भी रह चुके थे। हाँ जी। और फैमिली वालों से ये पैसा मांगते थे, जब पैसा नहीं मिलता था तो उनसे भी मारपीट करते थे। और आपने नशा करने के लिए घर का सामान तक बेचना शुरू कर दिया था। हाँ जी। ये साथ में इनकी सिस्टर बहन इनके आए हैं। आप बताएं कि इन्होंने घर का क्या सामान बेचा, कैसी कंडीशन थी उस समय? ब्रदर वाशिंग मशीन, सिलेंडर, घर तो पैसे, फोन, कपड़े तक नवे बेच दिंदा सी अपने। और जब फैमिली वाले रोकते थे तो घर पे कैसा माहौल था उस समय? ब्रदर सानू मारदा हुंदा सी हथियारां नाल, जिवें दातर, किरपान, वट्टे मारदा सी, जां बिजली दी तारा ऊपर सुट दिंदा सी कि तुहानू मार दांगा, नहीं ते पैसे दे दो। मतलब नशे की जब तलब लगती थी तभी ऐसा करता था, पागलों की जैसी हालत हो जाती थी। हाँ जी। और इसको कमरे में बंद करके रखते थे हमेशा। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं कि जब नशा इतना ज्यादा बढ़ गया और जब तलब लगती थी, क्या महसूस करते थे, क्या होता था शरीर में उस समय? ये गवाही आपने ध्यान से सुननी है, स्पेशली यूथ जो लोग नशा करते हैं, या आप ब्रांच में बैठे हैं या यहाँ पे हैं या आप ऑनलाइन देख रहे हैं,
क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गवाही है। नशे की इतनी तलब लगी कि घर का सामान तक, नए कपड़े बेच दिए, मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर सब बेच दिया। नशा करने की इतनी तलब लगती थी और 1 मिनट भी नशे के बिना आप रह नहीं पाते थे। नहीं, हालत पागलों की जैसी हो चुकी थी। हाँ जी। क्या होता था ऐसा आपके साथ? कुछ समझ नहीं लगती, बस यही ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि बस नशा कर लवां, जितना भी मर्जी पैसे लेने आ। और सड़कों पे गिरे पड़े रहते थे, 4-4 5-5 दिन नहाते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे, बस नशा चाहिए। मॉर्निंग सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे। यहाँ तक कि लोगों ने नशेड़ी बोलना शुरू कर दिया और नशा ना मिलने पर ऊंची ऊंची चिल्लाते थे, दीवारों पर सिर मारना शुरू कर देते थे। फैमिली को जब ये बोलते थे तो ये उनको भी, जब वो रोकते थे उनको बोलते थे मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे नहीं जीना। ऐसी कंडीशन आपकी हो चुकी थी उस समय। फिर इनके पड़ोसी ने इनको अंकुर अमृष्टि के बारे में बताया। जब ये 16 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग को अटेंड करने के लिए इनकी फैमिली इनको चर्च में लेकर आए, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी उन लोगों के लिए जो नशों के नीचे। उस प्रेयर को हम देखते हैं। लोग बोलते हैं, मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, वे भी 4 में चली गई है। मेरा बेटा नशे करने लग गया है क्योंकि शैतान उसके पीछे है। और अब तुम्हारा मुंह बंद है, खोलो इसको, बोलो शैतान आउट, रिलीज करो फायर को इन जीसस नेम। आप बताएं भाई, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में? ठंडक महसूस हुई, शांति आई मन दे विच। और उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं। और नशे से कितने महीने हो चुके आप नशा छोड़े? आज 10 महीने। कोई नशा नहीं किया? नहीं। आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं अपनी आंखों से जिसने एवरी डे, हर रोज नशा करता। आप बताएं कि अभी घर का माहौल कैसा है? अभी आपके भाई ने नशा छोड़ दिया, कैसा लग रहा है फिर आपको? ब्रदर जी बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ शांति फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ खुश ने होना। क्योंकि नशे की वजह से आपके घर में ऑलरेडी 2 मौतें हो चुकी थी। जी ब्रदर। और इसका भी ऐसा ही हाल था। हाँ जी। लेकिन परमेश्वर ने इसको बचाया और बपतिस्मा इसने ले लिया। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर के इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। और इतने बड़े छुटकारे के साथ ये चर्च में आए, आज ढोल के साथ परमेश्वर के नाम में ये आराधना करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में आए। आप जानते कि जो लोग नशा करते हैं, जब इतना ज्यादा नशा इसका एक्सेस में बढ़ चुका था तो कोई उम्मीद नहीं थी इनके परिवार को ये कभी आजाद हो सकता है। लेकिन जब आप चर्च में आते हैं, चर्च में आके ऐसा क्या हुआ? क्योंकि बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ जो है वो तोड़ दिया जाएगा। और ये एक बंधन था, ये एक जुआ था, लेकिन जैसे प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर ने उस जुए को तोड़ा, उस जनरेशनल कर्स को ब्रेक किया और परमेश्वर ने फ्री किया। आज ये भाई यंग एज में परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, तालियों के साथ उस परमेश्वर की तारीफ करें। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर कुमार। कितनी एज है आपकी? मेरी 45 साल। और आप बता रहे हैं कि 22-23 साल की एज में आपने नशा करना शुरू कर दिया था? हाँ जी जस। मतलब 22 साल पहले, आज से 22-23 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया। हाँ जी। भाई आप ये बताएं, ये नशे आपकी जिंदगी में कैसे है? कौन कौन सा नशा करते थे? नशों के कारण आपकी जिंदगी कैसी थी? मेरी जो दुकान सी टेलर दी, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ 2014 ਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। यहाँ तक कि जब आप विदेश चले गए, वहां पर नशा जो था, जितना आप इंडिया में करते थे उससे डबल हो चुका था। हाँ जी, ज्यादा नशा करने लग पे उठे। एक दिन में 2-2 बोतल शराब की। हाँ जी। और इतना नशा करते कि सुबह शाम हर समय नशे में रहना। हाँ जी, दारू पहला गड्डी च उतरना, बोतल लेके आनी दारू दी, फिर रूम च जाना। और जो दूसरे लोग देखते थे जिनके साथ रूममेट थे, वो क्या कहते थे उस समय? ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਨੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। और इस तरह आपने नशे में ही लाखों रुपया खर्च किया है। हाँ जी, कर्जा भी चढ़ गया सिर जी, कर्जा भी चढ़ गया मेरे तो सिर पे। परिवार वाले, फैमिली जो पीछे परिवार था, वो क्या कहते थे फिर आपकी? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ दारू ਛੱਡ ਦੇ, दारू ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 2018 ਚ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਘਰ ਦੇ,
ਫੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਪਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੋਗੇ। और फिर आपका विश्वास बढ़ता गया और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े, गवाहियां सुनी, वचन सुन के आपको मन में विश्वास बन चुका था कि परमेश्वर जैसे इन लोगों को बड़े बड़े नशों से आजाद कर रहा है, मुझे भी आजाद करेगा। हाँ जी, मैं भी क्या मैं जब लोगों के ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਛਡਾਊਗਾ ਛੜਾ। 24 फरवरी 2019 को जब ये प्रेयर अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने दोनों हाथों को उठा लो, नशे की आत्मा को डांटो, नशे की आत्मा बाहर आए, नशे का आत्मा बाहर आए, नशे का आत्मा बाहर आए, हर वो आत्मा जो शैतानी है बाहर आए। और भाई आपने इस प्रार्थना को जब अपने लिए रिसीव किया, हाँ जी, क्या हुआ उसके बाद? ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਲਟੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ दारू ਪੀਣ ਨੂੰ। वोमिटिंग आई? हाँ जी। और उसके बाद से कभी भी आपका कोई भी नशा करने को मन नहीं किया? नहीं जी, नहीं कहीं। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? मैंने 5 साल हो चले आ। कोई नशा नहीं? कुछ भी नहीं जी। तो भाई जो लोगों ने आपको नशे में देखा है, आपके दोस्त थे और भी बहुत सारे लोग थे, वो आप क्या कहते हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਛੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जो सच में आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम कर रहा है, आजाद कर रहा है, हील कर रहा है, चंगाई दे रहा है। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही फिरोजपुर ब्रांच से है और इस बहन का नाम सीमा रानी है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया है। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਚੌਥੇ ਮੰਥ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਯੂਟਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। खुदा ने मैनू बेबी बॉय दे नाल ब्लेस कीता। मैं खुदा दा बहुत धन्यवाद करती हूं। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए आपने सुना इनके मुंह से कि 4 मिसकैरेजेस होने के बाद ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। डॉक्टर को इन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि यूट्रस कमजोर होने के कारण मिसकैरेजेस हो रहे हैं, जिस वजह से ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और 25 दिसंबर 2021 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें 9 महीने पूरे संभाल के रखा और 17 सितंबर 2022 को परमेश्वर ने इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं तो जलंधर खुरला किंग रहता है। साल 2014 में जब आप दुबई में थे जी, तो क्या हुआ था वहां पे ऐसा इंसिडेंट, आपकी हालत जो खराब हो चुकी थी उसके बाद? ब्रदर जी मैं ਜਦੋਂ 2014 ਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਾਂ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜੇ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਏ ਇੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ BP ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਸਲ ਪੇਨ ਆ।
ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੈਫਟ ਬਾਜੂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੇਨ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲ ਗਏ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਪੈਣਾ उल्टा, भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾइन पा के जाएंगे। क्योंकि आपके मन में ना एक डर बैठ चुका था उस समय जी कि मुझे हार्ट मेरा फेल हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सुपरवाइजर आपके उनके साथ ऐसा हो चुका था। हाँ जी। तो आपको यही लगता था कि मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। हाँ जी। फिर क्या हुआ, कैसे परमिशन ने आजाद किया आपको? फिर भी मैं 2-3 दिन मैं रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਬੌਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਬ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। मतलब सब जगह ट्राई कर चुके थे ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया फिर? ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਸਤ 15 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਚਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨਾ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੜਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਪਟ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਟਨਿਆਂ ਭਾਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਗੁੱਟਨਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ 12:30 ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। और जब आप चर्च में आए तो उसके बाद से आप पूरी तरह से फ्री हैं अभी? जी। कितने महीने हो चुके अभी आप डिलीवर हुए? मैंने 7 महीने से 7 दिन हो गए। आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी? जी। 5 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इस ब्रदर के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसको हम देखते हैं। बसा 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 और
जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हो रही थी, आपकी बॉडी कांपने लगी थी, क्या हो रहा था उस समय? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਕੰਬਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹਲਕਾ ਪਨ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੁਕੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਮ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ? ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਾਂਟਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ तेरे लिए है, तेनों छुटकारा देता परमेश्वर ने इस दवाइयां। थैंक्स करें परमेश्वर का। पहले जोर से तालियों के साथ कितने लोगों को गवाही समझ आ गई है कि परमेश्वर ने इस भाई को उस मौत से आजाद किया है जो शैतान ने इनके लिए फंदा कसा हुआ था, परमेश्वर ने फ्री किया। आज 7.5 महीने के करीब हो चुके हैं, अब आजाद है पूरी तरह से। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं। डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। सिस्टर क्या नाम है आपका? रजनी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बटाले से। आपने अपनी गवाही में बताया कि 2 साल पहले आपके पेट में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो गई थी, तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं क्या होता था आपके साथ? मेरे पेट पे बहुत ज्यादा दर्द होती थी। और सिस्टर आपने बताया कि जब वो पेट का दर्द, वो पेट का रोग आपको शुरू हुआ तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। हाँ जी। और आप कुछ भी खाते थे उसी टाइम आपको वॉमिटिंग आ जाती हाँ थी। जी। और जब आपने डॉक्टर्स को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके स्टमक में इन्फेक्शन है, और जिसकी वजह से इसका इफेक्ट आपकी पढ़ाई पे पड़ा। हाँ आप जी। अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर हाँ पाते जी। थे। और 5 मई 2024 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज आप उस पेट के रोग से पूरी तरह हाँ से जी। आजाद। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना के क्लिप को सुनते हैं जिसके द्वारा ये बहन हील हुए। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बड़े वाले, आगे आ जाओ। ये बहुत से लोग हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ग्रेस को रिलीज करूंगा, आप वो खाएंगे जो आपका दिल करता था, और वो आपको पचेगा भी। लोगों को ये शायद बड़ी ब्लेसिंग ना लगती हो, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको पता है। अपने हाथों को उठा लो। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम 3 दिन, अगले 3 दिन फास्ट रखोगे और प्रभु का शुक्र करोगे कि उसने तुम्हें हील कर दिया है। और तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे, तुमने ध्यान नहीं देना है तुम्हारे पेट में क्या चल रहे हैं। तुम एक बड़ा मिरेकल देखने वाले हो इन जीसस ने। अनॉइंटिंग तो प्यारे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में तुम बीमार नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में पेट का रोग जा चुका है। आमीन बोलो, 7 बार और चंगे हो जाओ।
और इस सिस्टर ने बताया कि जिस तरह उस दिन परमेश्वर के दास ने उन लोगों को आगे बुलाया था जिनको पेट के रोग थे, ये भी सिस्टर आगे आए, इन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, 3 दिन की इन्होंने फास्टिंग रखी और जैसे ही इन्होंने फास्टिंग को कंप्लीट किया, वो पेट का रोग इनको पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। ये बहन पूरी तरह से हील है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और नेक्स्ट जो टेस्टमनी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। आपने बहुत ध्यान से इस टेस्टमनी को सुनना है। इस सिस्टर का नाम निगम साहनी है और ये मुंबई चर्च ब्रांच की टेस्टमनी है। ये टेस्टमनी इनके फादर की है। इनके फादर लोहा काटने वाली फैक्ट्री में काम करते थे और 29 जनवरी 2024 को अचानक से इनके फादर के ऊपर वहां पे केमिकल पूरी बॉडी के ऊपर पड़ गया था, जिसकी वजह से उनके फादर की पूरी बॉडी जल गई थी। और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम सुनते हैं इनकी टेस्टमनी को। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निगम है। मैं अपने फादर की गवाही, उनका नाम परमेर से मुंबई से देने जा रही हूँ। 29 जैन को वो काम कर रहे थे। काम करने के दौरान एक्सीडेंट हुआ। टैंक कटिंग कर रहे थे, उसमें केमिकल था और केमिकल उनके ऊपर आया, जिस कारण उनकी बॉडी जल गई। जो वहाँ के वर्कर्स थे उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया, आईसीयू में। डॉक्टर ने बोला सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और बॉडी जो है कि 75% जल चुकी है। और फाइनेंशियली भी हम सोच रहे थे कि वही एक कमाने वाले थे, अब क्या होगा, आगे क्या करेंगे। फिर मैं 2018 से अपोस्टल अंकुरनल्ला मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ। फिर 11 फैब को मैंने जूम ले हैंड प्रे करवाया। उसके बाद से नॉर्मल वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया और रिकवरी स्टार्ट हो गई। फिर 29 फैब को उन्हें डिस्चार्ज किया, जहां डॉक्टर बोल रहे थे कि कितना दिन जाएगा हम नहीं बता सकते, बट 1 मंथ के बाद उन्होंने उनको डिस्चार्ज किया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस सिस्टर ने बताया कि जब इनके फादर के ऊपर वो केमिकल डला, उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि इनकी जो बॉडी है वो 75 to 80% पूरी तरह से वो बर्न हो चुकी है, वो जल चुकी है और उन्हें टोटली आईसीयू में रखा गया और पूरी तरह से वो बेड पर आ चुके थे। और 11 फरवरी 2024 को जब अपोस्टल जी ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, आइए पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। एक जन तेरे नाम में हील हो, एक जन खुदा। राइट नाउ जितने लोग इस प्रेयर लाइन में हैं खुदाबंद, हॉस्पिटलाइज्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे ही इनके फादर के ऊपर वो ले हैंड प्रार्थना हुई जूम ऐप के जरिए, उस समय वो आईसीयू में थे और जैसे ही वो ले हैंड प्रार्थना इनके ऊपर कंप्लीट हुई, सेम टाइम इनके फादर को आईसीयू से निकालकर नॉर्मल वार्ड में रखा गया। डॉक्टर शॉक हो चुके थे, वहां पे खड़ा एक पर्सन शॉक हो चुका था कि किस तरह इनके ऊपर ये असर हुआ है। और आज ये भाई टोटली आजाद है, टोटली फ्री हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सब जन अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। तूने बचाया है, तूने संभाला है। हाँ तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए। बैठ जाएं, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। क्या नाम है सिस्टर आपका? बतासी। आप कहां से हैं? राजस्थान हाथी दशहर से। ये गवाही आपकी बहू की है। हाँ जी। 15 जनवरी 2019 में इनके जब मैरिज हुई, मैरिज के बाद जब ये पहली बार
फरवरी 2019 में प्रेग्नेंट हुए तो उसके 2 मंथ के बाद ही इनके पेट में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। इनकी बहू बहुत ज़्यादा पेन से तकलीफ में थी और उसी समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण इनकी बहू का मिसकैरेज हो गया था। और जब ये डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी जो बच्चेदानी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, जिसके कारण मिसकैरेज हो गया है। और फिर जब ये दोबारा इन्होंने बेबी के बारे में प्लान किया तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टरों के पास जा रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, दवाइयाँ खा रहे थे, पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, जिसके कारण इनकी बहू और इनका बेटा बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, रोते रहते थे, सोचते थे कि शायद हमारे बेबी नहीं होगा, कब होगा, अगर होगा तो कब होगा, ऐसा सोच रहे थे, परेशान रहते थे। पर ये बहन खुद चर्च के साथ जुड़े हुए थे, इसने अपने बहू और बेटे को भी बताया चर्च के बारे में और ये लगातार चर्च के साथ बने रहे, प्रार्थना को अटेंड करते रहे। 22 दिसंबर 2019 को जब ये बहन ऑनलाइन बैठे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। ऑनलाइन मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा छू रहे हो गर्भ को। कंसीव इन जीसस नेम। आशीष पा जाओ अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आशीष। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। दिसंबर में 2019 में जब प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, फरवरी 2020 में 2 महीने के बाद ही इनके बहू प्रेग्नेंट थे और इस बार परमेश्वर ने इनकी बहू को संभाल के रखा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। और 9 मंथ के बाद परमेश्वर ने इनको हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, जो कि 3 साल 6 महीने का हो चुका है। सब इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए खुदावंद का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, सब आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम आशा है और ये बिहार ब्रांच से ये गवाही है। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम आशा कुमारी है। ये अपनी गवाही बिहार ब्रांच गया से दे रही है। ये बहन बताती है कि 2017 में इनकी शादी हुई। शादी के 2 साल के बाद इनकी एक बेटी हुई। फिर इन्होंने 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के बारे में सोचा। जब इनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो इन्हें गंदे गंदे सपने आने लगे और सपने में इन्हें गंदा पानी, ब्लड दिखाई देता था और इन्हें ऐसा लगता था कि सपने में इन्हें कोई डरा रहा है। जब ये 5 महीने की प्रेग्नेंट हुई तो इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद इन्होंने फिर से कोशिश की, फिर से ये प्रेग्नेंट हुई। जब ये 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो प्रेगनेंसी के 1 दिन पहले फिर से वही सपना इन्हें आया और इनका मिसकैरेज फिर से हो गया। फिर ये बहन बहुत उदास थी। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहन बहुत उदास थी। फिर किसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। ये खामरा चर्च गई और जब अपोस्टल जी ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, मास प्रेयर को किया, अपोस्टल जी ने बोला कि जो बहनें प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है वो अपने लिए रिसीव करे। इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और ये जब घर आई तो ये प्रेग्नेंट थी। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने इन्हें पूरे 9 मंथ संभाला और इन्हें एक बेबी, हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इस बहन के मुंह से कि 2017 में इनकी शादी हुई, उसके बाद इनकी बेटी हुई और सेकंड बेबी के लिए इन्होंने सोचा तो इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे। सपनों में गंदा पानी और ब्लड दिखाई देता था और 2020 में ये मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए, सपने में ब्लड दिखाई दिया और प्रेगनेंसी के 5th मंथ के दौरान ब्लीडिंग होने के कारण इनका मिसकैरेज हो गया था और फिर से फरवरी 2021 में 3rd टाइम ये प्रेग्नेंट हुए और सेम सपना आया और प्रेगनेंसी के 6th मंथ में इन्हें ब्लीडिंग होने के कारण मिसकैरेज हो गया, जिस कारण ये बहुत ज्यादा परेशान थे। और फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। लगातार ये प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर 9 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने इनके जीवन में काम किया और इन्होंने कंसीव किया। पूरे 9 मंथ परमेश्वर ने संभाल के रखा और 31 दिसंबर 2023 को परमेश्वर ने हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है?
बाहर कहाँ के रहने वाले आप? दीना जलंधर। 6 महीने से लगातार आपके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे। हाँ जी, कैसी कंडीशन थी, हालत कैसी थी, बताएं आप। हाँ जी ब्रदर, 6 महीने से मुझे दुष्ट आत्माओं के अटैक हो रहे थे। तो क्या होता था कि मुझे खुली आंखों से मुर्दा लोग दिखाई देते थे, मुझे जानवर दिखाई देते थे, डॉगी दिखाई देता था, सांपों का गुच्छा दिखाई देता था और मैं उनकी तरह करती भी थी। मैं डॉगी की तरह आवाजें निकालती थी, सांप की तरह लेटती थी, खुद को काटती होती थी और मैं खाना नहीं खाती थी। मैं अपना गला खुद से दबा लेती थी और मेरे भाई, मेरी फैमिली इतना ज़्यादा परेशान थी कि मेरी बहन को क्या हो गया एकदम से जो इस तरह से कर रही है। मेरी छोटी बहन को भी पहले ऐसे अटैक हुए, वो ठीक होगी, मेरी भाभी को हुए वो भी ठीक होगी, लेकिन मेरे पर ये जो अटैक हुए तो मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, इतनी ज़्यादा बीमार थी कि मेरे भाई भी इस बार टेंशन में आ गए, लेकिन उनका फेथ परमेश्वर पर था। आप मेडिकल लाइन में नर्स हैं और इसी वजह से आपकी जॉब भी छूट गई थी। जी ब्रदर। डिप्रेशन में चले गए, 3 बार मरने की कोशिश करी आपने, कैसे कैसे? जी ब्रदर, इसी दुपट्टे से, इस दुपट्टे को मैं प्रेयर में लेती थी और इसी दुपट्टे में मैंने अपना गला दबाने की कोशिश की और मैंने फिर ओवर ड्रग्स लेने की कोशिश की और छत से कूदने की भी कोशिश की कि मैं खुद को खत्म कर दूं। मैं जीना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी। मैं यही कहती थी घर वालों को मुझे कहीं छोड़ दो, मुझे कहीं फेंक आओ, मैंने नहीं जीना, मैंने मरना है। और दुष्ट मुझसे गलत प्रार्थनाएं करवाता था कि मौत के दूत मुझे ले जाए, अधोलोक के फाटक मुझ पे प्रबल हो जाए, मैं नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करवाता था दुष्ट। और फिर ये लगातार चर्च में आते रहे। 25 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। अब बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब परमेश्वर की दासी सोनिया नरूला ने मुझ पे ले हैंड प्रे की तो ऐसे लगा जैसे एकदम से मेरे बीच में से कुछ निकल गया और मैं फ्री हो गई। अभी कितने महीनों से आप पूरी तरह से आजाद हैं? आज मैं 2.5 महीने तक हो चुकी, लेकिन फ्री हूँ परमेश्वर के नाम से। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तेरे कलाम दिया गल्लां हाँ सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, यसू तेरे नाम दिया, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां हाँ सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया